ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय संन्यास से पूर्व। महाप्रभु का मन अब महान त्याग के लिए तड़पने लगा। उनके हृदय में वैराग की हिलोरें सी मारने लगीं। हिरण्यकश्यपु के यह पूछने पर कि तुम्हारे मत में सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है, प्रहलाद जी कहते हैं, हे असुरों के अधीश्वर पूज्य पिताजी, मैं तो इसे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ कि अहंता और ममता अर्थात मैं ऐसा हूँ, वह चीज़ें मेरी हैं। इस मिथ्या अभिमान के कारण जिनकी बुद्धि सदा उद्विग्न रहती है और जिस घर में रहकर सदा प्राणी मोह में ही फंसा रहता है, उस अंधकूप के समान ग्रह को त्याग कर एकांत में जाकर श्री हरि के चरणों का चिंतन किया जाए। मेरे मत में तो इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। महाप्रभु का मन अब महान त्याग के लिए तड़पने लगा। उनके हृदय में वैराग की हिलोरें सी मारने लगी। यद्यपि महाप्रभु को घर में भी कोई बंधन नहीं था, यहाँ रहकर वे लाखों नर नारियों का कल्याण कर रहे थे, किंतु इतने से ही वे संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्हें तो भगवान नाम को विश्वव्यापी बनाना था। फिर ये अपने को नवद्वीप का ही बनाकर और किसी एक पत्नी का पति बनाकर कैसे रख सकते थे। वे तो संपूर्ण विश्व की विभूति थे। भगवत भक्त मात्र के वे पूजनीय तथा वंदनीय थे। ऐसी दशा में उनका नवद्वीप में ही रहना असंभव था। संसारी सुख, धन संपत्ति और कीर्ति ये पूर्व जन्म के भाग्य से ही मिलते हैं। जिसके भाग में धन अथवा कीर्ति न होती, वह चाहे कितना भी परिश्रम क्यों ना करे, कितने भी अच्छे अच्छे भावों का प्रचार उसके द्वारा क्यों ना हो, उसे धन या कीर्ति मिल ही नहीं सकती। राजा युद्ध में शायद ही कभी लड़ने जाता है, नहीं तो घर में ही बैठा रहता है। सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा साहस और शूरवीरता के साथ युद्ध करते हैं। प्राणों की बाजी लगाकर लाखों एक से एक बढ़कर पराक्रम दिखाते हुए शत्रु के दांतों को खट्टा करते हैं, किंतु उनकी शूरवीरता का किसी को पता ही नहीं लगता। विजय का सुयश घर में बैठे हुए राजा को ही प्राप्त होता है। एक चर्मकार का परिवार दिन भर काम करता है। उसके छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष दिन रात्रि काम में ही जुटे रहते हैं, फिर भी उन्हें खाने को पूरा नहीं पड़ता। इसके विपरीत दूसरा महाजन पलंग से नीचे भी जब उतरता है तो बहुत से सेवक उसके आगे आगे बिछौना बिछाते हुए चलते हैं। उसके मुनीम दिन रात्रि परिश्रम करते हैं। उन्हीं के द्वारा उसे हजारों रुपए रोज की आमदनी है, किंतु उन मुनीमों को महीनों में गिने हुए 15-20 रुपए ही मिलते हैं। उस सब आमदनी का स्वामी वह कुछ ना करने वाला महाजन ही समझा जाता है। इसलिए किसी के धन अथवा बढ़ती हुई कीर्ति को देखकर कभी इस प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए कि हम इससे बढ़कर काम करते हैं, तब भी हमारा इतना नाम क्यों नहीं होता। यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। तुम्हारे भाग्य में उतनी कीर्ति है ही नहीं, फिर तुम कितने भी बड़े काम क्यों ना करो, कीर्ति उसी की अधिक होगी जो तुम्हारी दृष्टि में तुमसे कम काम करता है। तुम उसके भाग्य की रेखा को तो नहीं मेट सकते। श्री रामानुजाचार्य जी से भी पूर्व बहुत से श्री संप्रदाय के त्यागी और विरक्त सन्यासी हुए, किंतु श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य का पद रामानुजन भगवान के ही भाग्य में था। इसी प्रकार चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो या महात्मा क्यों न हो, उन सब के भोग प्रारब्ध के अनुसार ही होंगे। प्रारब्ध का संबंध शरीर से है। जिसने शरीर धारण किया है उसे प्रारब्ध के भोग भोगने ही पड़ेंगे। यह दूसरी बात है कि महापुरुषों की उन भोगों में तनिक भी आसक्ति नहीं होती। वे शरीर को और प्रारब्ध को देह का वस्त्र और मैल समझकर उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं।
असली बात तो यह है कि उनका अपना प्रारब्ध तो कुछ होता ही नहीं। वे जगत के कल्याण के निमित्त ही प्रारब्ध का बहाना बनाकर लीलाएं करते हैं। कीर्ति भी संसार के सुखों में से एक बड़ा भारी सुख है। लोक में जिसकी अधिक कीर्ति होने लगती है, उसी से कीर्ति लोलुप संसारी लोग डाह करने लगते हैं। इसका एकमात्र उपाय है अपनी ओर से कीर्ति लाभ का तनिक भी प्रयत्न ना करना। हमारी कीर्ति हो, यह भाव भी जहाँ तक हो हृदय में आने ही नहीं देना चाहिए, और आई हुई कीर्ति का त्याग भी करते रहना चाहिए। त्याग से कीर्ति और निर्मल हो जाती है, और डाह करने वाले भी त्याग के प्रभाव से उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। यह तो संसारी भोगों के विषय में बात रही। त्याग का इतना ही फल नहीं है कि उससे कीर्ति निर्मल बने और विद्वेषी भी उसका लोहा मानने लगे, किंतु त्याग का सर्वोत्तम फल तो भगवत प्राप्ति ही है। त्याग के बिना भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है सर्वस्व का त्याग कर देना। जो लोग यह कहते हैं कि संन्यास धर्म तो भक्ति मार्ग का विरोधी है, वे अज्ञानी हैं। उन्हें भक्ति मार्ग का पता ही नहीं। हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, बिना सन्यासी बने कोई भी मनुष्य भक्ति मार्ग का अनुसरण कर ही नहीं सकता। हम शास्त्रों की दुहाई देकर यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं कि कोई बिना सन्यासी हुए ज्ञान लाभ भले ही कर ले, किंतु सर्वस्व त्याग किए बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। मन से त्याग करने का बहाना बनाकर जो विषयों के सेवन में लगे रहने पर भी अपने को पूर्ण भगवत भक्त कहने का दावा करते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं है। हम तो उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं जो यथार्थ में भक्ति पथ का अनुसरण करने के इच्छुक हैं। उनसे हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार आप सर्वस्व त्याग कर सन्यासी न हो सकें, यह आपकी कमजोरी है। जैसी भी दशा में रहें, भक्ति तक पहुँचने के लिए प्रयत्न तो प्रत्येक दशा में कर सकते हैं, किंतु पूर्ण भक्त बनने के लिए मन से नहीं, स्वरूप से भी त्याग करना ही होगा। सर्व कर्म फल त्याग के साथ सर्व सांसारिक भोगों का त्याग भी अनिवार्य ही है, किंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी भगवत भक्त देखे गए हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी पूर्ण भक्त हुए हैं। उन्हें अपवाद ही समझना चाहिए। सिद्धांत तो यही है कि भगवत भक्ति के लिए रूप सनातन और रघुनाथ दास की तरह अकिंचन बनकर घर घर के टुकड़ों पर ही निर्वाह करके अनिरस कृष्ण कीर्तन करते रहना चाहिए। इसलिए लोकमान्य तिलक ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों को ही त्याग मार्ग बताकर एक नए ही कर्मयोग मार्ग की कल्पना की है। ओम शांति शांति शांति।